वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपनी चैनल अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम में पेरोल की बेसिक वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम पेरोल सीरीज़ में प्रोविडेंट फंड कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 एम्प्लॉय साइड पीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका है। अब हम देख रहे हैं पार्ट 2 में क्या हम देखने वाले हैं, एम्प्लॉयर साइड पीएफ क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एम्प्लॉयर साइड पीएफ क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या पे हेड्स क्रिएट करने होते हैं और उसकी क्या क्या एंट्रीज हमें करनी है। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयर साइड पीएफ में थोड़ा बाइफर्केशन है। जैसे एम्प्लॉय साइड पीएफ है 12%, वैसे ही एम्प्लॉयर साइड का भी पीएफ होता है 12% ही, बट उसका थोड़ा सा बाइफर्केशन हुआ है। अब मैं आपको दिखा दूंगी कि एम्प्लॉयर साइड पीएफ कैसे होता है। एम्प्लॉयर साइड कंट्रीब्यूशन, देखिए मैंने जैसे बताया आपको, एम्प्लॉय साइड कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 12%। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, एम्प्लॉयर साइड जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से 12% में से बाइफर्केट होता है, 3.67% जाता है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 8.33% शेयर जाता है इनटू ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ये जो 0.50 है ये चार्जेस है। 0.50% चार्जेस इनटू इडली का मतलब होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, और ये जो चार्जेस है इनटू पीएफ एडमिन के ये चार्जेस है। इनका मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 और 75 फॉर नॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ एडमिन चार्जेस। ये इसकी डिटेल्स है। अब हम देखेंगे कि टैली में ये चारों पे हेड्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम टैली में कैसे पे हेड जनरेट करना है। दोस्तों पहले हम क्रिएट करेंगे पहला पे हेड, एम्प्लॉयर साइड पीएफ कंट्रीब्यूशन में पहला पे हेड क्रिएट करेंगे वो है ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस @8.33%। ओके, ये आएगा अंडर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। ओके, इसको हमें लेना है ईपीएस अकाउंट नंबर 10। जो हमने पीएफ का लेजर बनाया था, पीएफ का पे हेड जो हमने बनाया था वो हमने लिया था स्टैट्यूटरी डिडक्शन, बट ये एम्प्लॉयर साइड है और एम्प्लॉयर साइड हमेशा कंट्रीब्यूशन होती है, सो एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमने लिया एम्प्लॉय अकाउंट नंबर 10। ओके, यहाँ पे अकाउंट नंबर 10 लेने के बाद हम इसको लेंगे, आइदर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालो, सैलरी में डालो, जो आपकी मर्जी है उस ग्रुप में आप इसको कर सकते हो। ये एक्सपेंसेस इसलिए है क्योंकि ये कंपनी पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके बाद नेट इफेक्ट सैलरी, इसको हमें हमेशा नो रखना है क्योंकि एम्प्लॉयर साइड कंट्रीब्यूशन का अफेक्ट सैलरी पे नहीं जाता। ये जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर अपने पैसे से ये एम्प्लॉय के बिहाफ पे कर रहा है, तो ये सैलरी पे अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफाइड फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीए, यहाँ पे वैसे ही जैसे हमने पीएफ में लिखा था अप टू 15,000, कैलकुलेशन परसेंटेज है 8.33%। ओके, और 15,000 के आगे ये वैल्यू होगी 1250। ओके, जिसका वेजेस बेसिक प्लस डीए 15,000 है उसको 8.33% कैलकुलेट हो जाएगा। जिसका बेसिक प्लस डीए 15,000 के आगे है उनका 1250 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये पे हेड क्रिएट करना है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है ईपीएफ @3.67%। ओके, ये हमारा जाता है प्रोविडेंट फंड को। यहाँ पे हम लेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ये जाएगा हमारा पीएफ अकाउंट नंबर 1 को। ये पीएफ अकाउंट नंबर 1 को क्यों जाएगा, क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, इसलिए। यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो,
यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला आपको लेना है और पे हेड आपको पहला लेना है प्रोविडेंट फंड सब्सट्रैक्ट 8.33 वाला। देखिए मैं दोस्तों आपको और एक बार फॉर्मूला दिखा देती हूँ। ऐड पे हेड में आएगा प्रोविडेंट फंड का 12% का, सब्सट्रैक्ट पे हेड में आएगा ईपीएस 8.33%। देखिए दोस्तों 12 माइनस 8.33 इज इक्वल टू 3.67। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको परसेंटेज आएगा 100%। ये 100% क्यों आएगा? क्योंकि ये इसका और इसका माइनस कैलकुलेशन आ रहा है 3.67%। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हो गए हमारे दो, प्रोविडेंट फंड का एक लेजर हो गया और एक हो गया पेंशन स्कीम का। अब हमें जनरेट करने हैं एम्प्लॉयज़, जो हमने कंट्रीब्यूशन के ऊपर एडमिन चार्जेस देके उसके लेजर क्रिएट करने हैं। उसमें हम देखेंगे पहले EDLI @0.50%। यह है एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसको हमें एंटर करना है। ये आएगा एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस में। ये जाएगा अकाउंट नंबर 21 में, दैट इज इडली कंट्रीब्यूशन। इसको हमने एंटर किया। ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमें ये पे करनी होती है गवर्नमेंट को। ये हमेशा ऑन पीएफ ग्रॉस, जो भी आपका पीएफ का कैलकुलेशन हो रहा है उसकी ग्रॉस अमाउंट पे ये 0.50% कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें देना है 0.50, सॉरी दोस्तों 0.50। ओके, ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने और एक देखा था, वो था एडमिन चार्जेस। इसको पीएफ एडमिन चार्जेस भी आप बोल सकते हो, एडमिन चार्जेस भी बोल सकते हो, @0.50%। ओके, इसको हमें लेना है अगेन एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस। ये एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2 में जाएगा। ये हम करंट लायबिलिटी में आएगा। ये हमेशा ऑन पीएफ ग्रॉस रहता है 0.50%। ओके दोस्तों, हमने 4 पे हेड्स क्रिएट किए हैं। हम अल्टर में जाके एक बार और देख लेते हैं। अल्टर पे हेड्स, इसमें पहला पे हेड क्रिएट किया हमने ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 8.33%। ये बेसिक प्लस डीए पे इसका जो भी कैलकुलेशंस है ये हमने यहाँ पे दिया है। ये अकाउंट नंबर 10 में जाएगा। उसके बाद हमने 3.67% का कैलकुलेशन का पे हेड क्रिएट किया। ये प्रोविडेंट फंड का 12% का और 8.33% का माइनस करके 3.67% आया, तो ये हमने यहाँ पे 100% कर लिया। ओके, उसके बाद हमने इडली चार्जेस का कंट्रीब्यूशन का बनाया 0.50%, वो पीएफ ग्रॉस पे जाता है। और उसके बाद हमने बनाए एडमिन चार्जेस 50%, ये भी ऑन पीएफ ग्रॉस पे जाता है। दोस्तों ये हो गए हमारे पे हेड्स क्रिएट। अब दोस्तों पे हेड क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि उस एम्प्लॉय की सैलरी में वो पे हेड डिफाइन करना। तो हम अल्टर में जाएंगे, डिफाइन सैलरी कोमल ब्यूरे, यहाँ पे हम एंड में आएंगे और इसको 8.33 और 3.67 वाला जो कंट्रीब्यूशन लेजर पे हेड हमने क्रिएट किया है उसको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम वैसे ही बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी ऐड कर लेते हैं 8.33 3.67। ओके, उसके बाद हम संतोष बी 8.33 3.67%। ये हो गए हमारी सैलरी डिफाइन। सैलरी डिफाइन करने के बाद हमें इसके लिए कोई अटेंडेंस पेरोल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस पीएफ कंट्रीब्यूशन की एंट्री करने की ज़रूरत होती है। पीएफ कंट्रीब्यूशन एंट्री पास करने से पहले हमने हमारी पार्ट 1 वीडियो में जो एम्प्लॉई साइड पीएफ किया है उसकी पेरोल एंट्री एक बार आप देख लीजिए। उस एंट्री के बाद हमें हर महीने वाउचर में जाके F10 अदर वाउचर, पेरोल वाउचर, हर महीने के अंत में एक एंट्री पास करनी होती है। ऑटोफिल में जाएंगे हम,
पेरोल ऑटोफिल। यहाँ पे सैलरी की हम एंट्री नहीं कर रहे, हम पीएफ कंट्रीब्यूशन की एंट्री कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें लेना है पीएफ कंट्रीब्यूशन। मंथ हमारा 1 अप्रैल 30 अप्रैल। यहाँ पे ऑल आइटम्स। यहाँ पे हम लेंगे एम्प्लॉय नेम वाइज। यहाँ पे हमें पीएफ पेबल का एक लेजर पे हेड क्रिएट करना होता है जो करंट लायबिलिटी में होगा। पीएफ पेबल देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने आप हर एक एम्प्लॉय का 8.33% वाला और 3.67% वाला कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होके आया है। दोस्तों आपने अगर हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें क्लियरली मेंशन किया था जितना शेयर एम्प्लॉय साइड का होता है उतना ही शेयर एम्प्लॉयर साइड का होता है। कोमल ब्यूरे को प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय साइड शेयर है वो भी 1800 ही आया था और एम्प्लॉयर साइड भी 1800 ही आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर साइड दोनों 12% ही है। बस इस 12% का बाइफर्गेशन एम्प्लॉयर साइड का है, पेंशन स्कीम को 833 जाता है, पीएफ को 367 जाता है। दोस्तों ये एंट्री आपको समझ में आ गई कैसे करनी है। ये एंट्री हो जाने के बाद हमें ये जो भी हम कंट्रीब्यूशंस या फिर जो भी डिडक्शंस हम पीएफ के करते हैं उसके एडमिन चार्जेस की एक एंट्री पास करनी होती है। वो एंट्री होती है जर्नल एंट्री। तो हम जर्नल वाउचर में जाएंगे, F7 करके आप जब जर्नल वाउचर में आओगे यहाँ भी आपको एक ऑटोफिल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे ऑटोफिल में। ये है पीएफ अदर चार्जेस, करेक्ट। यहाँ पे मंथ जो है वो एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉय। यहाँ पे पीएफ एक्सपेंसेस का एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, पीएफ एक्सपेंसेस करके। इसको हम आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख सकते हैं। ओके, इसको सेव कर देंगे, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रख दीजिए। ओके, पीएफ एक्सपेंसेस का लेजर करने के बाद हमें पहले लेना है एडमिन चार्जेस जो अकाउंट नंबर 2 में है। अकाउंट नंबर 21 में है इडली कंट्रीब्यूशन। दोस्तों इडली एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 22 में रहते थे पहले, अब ये गवर्नमेंट ने वे ऑफ कर दिया है। सो इडली एडमिन चार्जेस अभी कोई नहीं है। यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल लेंगे। देखिए दोस्तों आ गया एडमिन चार्जेस में, आ गए 182, पूजा चौहान के 134, संतोष के 182। ये एक जेवी आपको पास करनी होती है। दोस्तों पीएफ में हमें 3 एंट्रीज पास करनी होती है। एक एम्प्लॉय साइड कंट्रीब्यूशन की एंट्री होती है, वो हमारा रेगुलर पेरोल होता है। दूसरा पेरोल हमें पास करना होता है वो पीएफ कंट्रीब्यूशन का पेरोल होता है। और थर्ड एंट्री हमें करनी होती है वो है जर्नल वाउचर एंट्री, जिसमें हम जो भी एडमिन चार्जेस है, जो पीपीएफ के एक्सपेंसेस है, उसकी एंट्री हम पास करते हैं। यहाँ पे हम सेव कर देंगे इस एंट्री को। इस एंट्री के बाद हम दोस्तों देखेंगे हमारे रिपोर्ट्स। दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। हम अब रिपोर्ट्स देखेंगे। डिस्प्ले, पहले मैं पे स्लिप दिखा देती हूँ। पे स्लिप है, देखिए दोस्तों जो हमने पीएफ के कंट्रीब्यूशंस बनाए हैं उसका हमें अफेक्ट सैलरी पे नहीं जाता। सो हमने नेट अफेक्ट सैलरी उसको नो रखा था। तो यहाँ पे स्लिप में आपको उस चीज़ का कोई भी अफेक्ट नहीं शो करेगा। यह है पे स्लिप। अब हम देखेंगे पेरोल के स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, इसमें प्रोविडेंट फंड। इसमें हम मंथली रिपोर्ट्स देखेंगे। जैसे मैंने मंथली स्टेटमेंट आपको पहले भी दिखा दिया था। मंथली स्टेटमेंट में मैं प्रीव्यू में जाऊंगी यहाँ पे। ओके, प्रीव्यू में जूम करने के बाद पहले हमने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बस एंट्री की थी। सो इस कॉलम में सारी एंट्रीज आ चुकी थी। अब हमने ईपीएस और ईपीएफ की एंट्री करने के बाद देखिए जितना कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय साइड का है उतना ही टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर साइड का भी आपको इसमें मिलेगा। यह आपका मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब मंथली स्टेटमेंट के बाद हम फॉर्म 5 देखेंगे। फॉर्म 5 किस लिए होता है? फॉर्म 5 अगर आपने जो पीरियड में पेरोल एग्जीक्यूट किया है उस पीरियड में कोई भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है तो उसके डिटेल्स हमें फॉर्म 5 में मिल जाते हैं।
मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ कोई भी न्यू एम्प्लॉय नहीं है, ये सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है यही हमारे लिए न्यू एम्प्लॉय है। सो इसके हमें डिटेल्स आ रहे हैं। कोई भी न्यू एम्प्लॉय अगर हमारा स्टार्ट ही हुआ है अप्रैल 21 को, सो कोई भी न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं शो करेगा। ये हो गया फॉर्म 5। फॉर्म 10 रहता है, कोई भी एम्प्लॉय अगर रिज़ाइन करके छोड़ गया है आपकी कंपनी तो उसके डिटेल्स हमें फॉर्म 10 में मिलते हैं। फॉर्म 10 हम प्रीव्यू देख लेंगे। इसमें पूरा ब्लैंक आएगा क्योंकि इसमें कोई भी एम्प्लॉय अभी तक छोड़ के नहीं गया है, इसलिए पूरा ब्लैंक आएगा। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में कोई रिज़ाइन कर देता है तो हमें एम्प्लॉय में एक ऑप्शन है डेट ऑफ लिविंग। डेट ऑफ लिविंग अगर आप वहाँ पे दे दोगे तो उस एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये हो गए फॉर्म 5 एंड 10। फॉर्म 12A में क्या शो करता है? फॉर्म 12A में जब हमने पे हेड जनरेट किए थे उसमें कुछ अकाउंट नंबर्स लिए थे, लाइक अकाउंट नंबर 2, 10। उस अकाउंट के हिसाब से क्या क्या हमने कंट्रीब्यूशन या डिडक्शन किया है उसके डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रीव्यू में जूम देखिए, EPF अकाउंट नंबर 1 में वेजिस, टोटल वेजिस क्या है तीनों एम्प्लॉयज़ के, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट है, ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन पे किया है। वैसे ही पेंशन फंड अकाउंट नंबर 10 में भी एम्प्लॉयर साइड, पेंशन अकाउंट नंबर 10 एंड 21 ये एम्प्लॉय साइड नहीं होता, एम्प्लॉय साइड में बस PF अकाउंट नंबर रहता है। पेंशन और ईडली चार्जेस ये टोटली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है। इसमें जो हमने एडमिन चार्जेस 500 पे किए हैं वो भी यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे नीचे हमें टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दिखेंगे, PF सब्सक्राइबर कितने हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर एज पर लास्ट मंथ 12A के हिसाब से जो हो गए। अब हमने हमारा ये फर्स्ट ही मंथ है तो लास्ट मंथ को कोई शो नहीं करेगा। फ्रॉम न्यू सब्सक्राइबर फॉर्म 5 के जो हमारे 3 सब्सक्राइबर है वो ही हमारे न्यू है। कोई भी सब्सक्राइबर 10 के हिसाब से छोड़ के नहीं गया है, सो ये कॉलम ब्लैंक आएगा आपको। ये हो गया आपका मंथली रिपोर्ट जिसमें हमें अकाउंट नंबर के हिसाब से आपको मिल जाता है। एक ECR भी मिलता है, ये चलन होता है ECR, ई चलन। इसको बस हमें SDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके उसको पोर्टल पे अपलोड करना होता है। ये ECR कैसे अपलोड करते हैं इसका डिटेल वीडियो हमारी दूसरी चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन फॉर यू पे आपको मिल जाएगा। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रोविडेंट फंड या फिर कोई भी अकाउंटिंग ई रिटर्न रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों ये था हमारा प्रोविडेंट फंड इन टैली। प्रोविडेंट फंड करने के बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESIC। सो दोस्तों हमारे चैनल अकाउंट्स एडवाइस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारी जो न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद दोस्तों।